हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो हम आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, आत्मविश्वास कोई एक दिन में बढ़ने वाली चीज़ नहीं है। आत्मविश्वास वो चीज़ है जो आपको अपने अंदर विश्वास होता है। वो ओवरऑल मतलब आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का पार्ट होती है, ठीक है। और वो आपको खुद ही डेवलप करनी पड़ती है। मतलब जैसे कोई आपको बाहर से दे देगा, मतलब कॉन्फिडेंस तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बाहर से कोई मोटिवेशन दे देगा तब भी नहीं हो पाएगा। वो आत्मविश्वास आता है जब आप एक ही काम को बार बार करते रहते हो और उसी ढंग को अच्छे से करते रहते हो। जैसे मतलब आपने कुछ भी काम अपने माइंड में बोला, मतलब कि मेरे को ये करना है, ठीक है। और आप उसी काम को उसी काम को अच्छी तरह से कर लेते हो, या फिर उसी काम को आगे बढ़ते, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ते हो, उस काम को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते। तो मतलब उस काम को टालते ही नहीं हो बार बार। तो उस काम में आपकी कंसिस्टेंसी बनी तो उस काम में आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है और आप उस काम में अच्छा और परफॉर्म कर पाते हो। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है, ठीक है। तो बार बार मतलब जैसे हम किसी काम को प्रोक्रास्टिनेट ना करके अपने अपने आप से जो कमिट किया काम कि भाई मेरे को ये करना है, ठीक है। और उसी काम को हम बार बार उसी काम को हम कर लेते हैं, ठीक है। मतलब रिजल्ट पे वो नहीं होता, मतलब बीच में उसको प्रोग्रेस में डाल देते हैं, मतलब कर रहे हैं हम उस काम को, ठीक है। तो अपना माइंड कहता है कि भाई मैंने ये बोला था और इस काम को कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपके माइंड में एक मतलब दूसरा काम करने की भी इच्छा होने लगती है कि मतलब मेरे को अगला काम भी करना है, ठीक है। तो और वो काम अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपने कोई भी काम शुरू किया था, तो आप देखोगे आपका ग्रेजुअली वो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहता है। लेकिन आप उसी काम को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा। तो इससे क्या होता है कि आपके माइंड को लगता है भाई ये एक चीज़ है, इसको मैं बोलता हूँ कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा, प्रोक्रास्टिनेट करता है। तो इस काम को मैं प्रोक्रास्टिनेट करता रहता हूँ, बार बार टालता रहता हूँ कि कल करूँगा कल करूँगा। तो इससे क्या होता है कि मतलब अपने माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि मतलब मैं इस काम को कर नहीं पा रहा हूँ और इस काम को कल टालने की आदत होती है। तो कल भी आप ऐसा ही करोगे कि मैंने पिछली बार कल को बोला था कि कल करूँगा, फिर कल को ऐसे बोलोगे कि मैंने पिछली बार बोला था कल करूँगा। तो इससे क्या होता है, ग्रेजुअली अपने माइंड को ये सिग्नल मिलता जाता है कि मतलब अपना और ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, ठीक है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोक्रास्टिनेशन वर्ड होता है ना, जो बैठ जाता है। और आप अपने मतलब जो लाइफ में जो भी काम करते हो वो 80% आपके सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड होते हैं। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो लगता है ना कि मतलब मेरे को ये काम करना है, तो आप वही काम करते रहेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से। आपका कॉन्शियस माइंड ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा उसको करता है, ज़्यादा उसको मतलब जो भी आपको काम करने होते हैं सबकॉन्शियस माइंड ही करवाता है आपके माइंड से। तो आप अपने आपसे जो भी डेली कमिटमेंट करते हो उससे आपका कॉन्फिडेंस देखोगे, आप अगर पूरा करते जा रहे हो उस काम को, तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही इंक्रीज होने लगता है। तो ये होता है कि और आप जो भी काम कर रहे हो मतलब उसको पूरी शिद्दत से कीजिए। मतलब आपका माइंड जो आपका पूरा फोकस है ना, तो वो उसी में लग जाना चाहिए। मतलब और आपका जैसे कुछ काम मतलब बोलते हैं ना मतलब शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। आप किसी भी काम को शुरुआत करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ ना मिले, मतलब कुछ नहीं भी मिलता, और आपको बाहर से भी मतलब वो कुछ अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं या फिर अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो आपका वो मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आप उस काम को नहीं कर पाते और अगला काम शुरू करने की कोशिश करते हो, उस काम को भी प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो आप। तो इससे क्या होता है, आपका माइंड है ना आपको सिग्नल देता है कि भाई मैं इस काम को कर नहीं पा रहा हूँ और मैं इस काम को कर भी नहीं पाऊंगा। तो वो अगले काम पे भी ऐसे ही असर डालता है। तो मतलब सुबह उठ के आप अपने आप से जो भी सेल्फ टॉक करें कि मेरे को मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम द बेस्ट, या फिर आप मिरर के सामने जो भी अफर्मेशन करते होंगे, या फिर मिरर के सामने अफर्मेशन की सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, आप जो भी अफर्मेशन लिखते होंगे अपने कॉपी में, या फिर आप जो भी ग्रेटिट्यूड करते होंगे, या मतलब सुबह उठ के आप जो भी अपने मिरर के सामने अपने आप को बोलते होंगे वही आप बनते जाते हो। धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ बैठ जाती है वो आपको मिलनी तो होती है, वो मतलब मिल जाती है बाद में, कभी ना कभी मिल ही जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल चीज़ होती है। तो अपने माइंड से आप जो भी कमिट करते हो मतलब उसको पूरा करने की कोशिश किया करो। मतलब रिजल्ट की वो मत किया करो, रिजल्ट जैसा मिल रहा होगा लेकिन आप अपनी पूरी शिद्दत से उस काम को किया करो। या फिर जैसे आपको बहुत कुछ बड़ा अचीव करना है तो अपने माइंड को छोटा सा टारगेट दो कि मेरे को ये अचीव करना है, और उस काम को आप अचीव कर लेते हो, उस टारगेट को अचीव कर लेते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाता है कि भाई मैं
कि मैं जो भी बोलता हूँ अपने आप से कर पा रहा हूँ इसको। तो आपको जो माइंड है ना वही आपको वो करने लगता है, आपको रन करने लगता है कि भाई मैंने ये बोला था और मैं ये कर रहा हूँ, जो बोला था वो कर रहा हूँ। मतलब जैसे आपने सुबह 4 बजे उठने का बोला, ठीक है, और आप सुबह 4 बजे नहीं उठ पाए, ठीक है, तो आपके माइंड को सुबह सुबह एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि मैं ये काम रात को बोल के सोया था बट कर नहीं पा रहा हूँ। तो इससे अच्छा आप बोल के मत सो कि कितने बजे उठूँगा, कितने बजे सोऊंगा। मतलब आप जो भी काम कर वो जो भी जैसे जो भी मतलब जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हो आप, तो अपने माइंड को कमिट मत कीजिए कि रिजिड मत होइए किसी काम में कि मतलब मेरे को करना ही है ऐसा, ठीक है। तो आप उस काम को मतलब जैसे आप 8 बजे उठते हो तो हो सकता है आधे घंटे पहले उठो। एकदम से कमिट मत कीजिए कि 4 बजे उठो। तो अपने टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दीजिए। और अगर आप अपने टारगेट छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के और उन्हें हम डेली अचीव करते जाते हो तो आपके माइंड को सिग्नल तो आपके माइंड को सिग्नल मिलता है कि मैं इस काम को कर पा रहा हूँ, और आपको बड़े टारगेट होते हैं वो भी अचीव कर पाते हो। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप अपने लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ देखें। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स बताइए मेरे को कि आपको नई वीडियो किस लेवल पे चाहिए, यानी किस टॉपिक पे चाहिए। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।